नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चाहे राइफल हो, चाहे गन हो, चाहे लॉन्चर हो या फिर एयरक्राफ्ट हो या फाइटर जेट हो, यदि उसके जो अम्यूनिशन है, जो सेल है, जो बुलेट है, यदि किसी कबाड़ी वाले के पास में पहुंच जाए और कबाड़ी वाला जब इस बुलेट को ठोक के पीट के तोड़ रहा हो, उस समय ये ब्लास्ट हो जाए और उसके चिथड़े उड़ जाए तो काफ़ी सोचने को मजबूर हो जाते हैं। और ऐसी ही एक घटना हुई है मेरठ में। खबर के अनुसार मेरठ में कहाँ से आया लॉन्चर सेल, कबाड़ी हथौड़े से ठोक रहा था और चिथड़े उड़ गए। आर्मी इंटेलिजेंस जांच में जुटी। खबर के मुताबिक मेरठ के गंगानगर में हुए विस्फोट में अब आर्मी इंटेलिजेंस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। जानकारों की माने तो इंटेलिजेंस सेल पर खुदे नंबर से पता लगाने में जुटी है किस इन्फेंट्री के पास ये सेल थे और कब के हैं, इन्हें किस स्थान पर जवानों की ट्रेनिंग के लिए ले गए थे। ये सेल एंटी टैंक मिसाइल वाले हैं जो कंधे पर रखकर लॉन्चर से दागे जाते हैं, जिनकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर है। लॉन्चर से हिट होते ही जहां भी हल्का सा टकराया तो सब कुछ तहस नहस ये लॉन्चर कर देता है। सेना के मुताबिक मेरठ में कोई भी लॉन्चर सेल का ट्रेनिंग स्थान नहीं है, क्योंकि इसको फायर करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर का एरिया होना चाहिए। इतना बड़ा क्षेत्रफल मेरठ या इसके आसपास इलाके में कहीं भी नहीं है। इसका ट्रेनिंग स्थान पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड के पुरकाजी में है। जानकारों की माने तो इस सेल पर हल्की चोट लगते ही आसपास के इलाके को काफ़ी क्षति पहुंचती है। अधिकारियों की माने तो ये 6 साल में ये सबसे बड़ी दूसरी घटना है। पहली घटना सहारनपुर की बताई जा रही है। मेरठ की दूसरी घटना में बम स्क्वाड दस्ते और इंटेलिजेंस को मौके से 5 सेल मिले हैं। इसमें एक ब्लास्ट हो गया। जो कबाड़ी वाला काम कर रहा था उसने जब पहले सेल को ठोका पीटा तो ये ब्लास्ट हो गया। अब जब इंटेलिजेंस और आर्मी के बम स्क्वाड के दस्ते वहाँ पे गए हैं तो उस कबाड़ी वाले के पास में से 5 लॉन्चर के सेल मिले हैं, यानी उसको अम्यूनिशन मिला है। गंगानगर में जिस समय कबाड़ी तौफीक सेल से बारूद निकालने के लिए हथौड़े से चोट मार रहा था, उस समय एक बड़ा विस्फोट हुआ। इसमें कबाड़ी तौफीक के चिथड़े उड़ गए। इसी समय सेना से रिटायर्ड जवान अपने घर से बाहर किसी परिचित से बात कर रहे थे। विस्फोट के बाद वो दोनों भी इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, आसपास के मकानों के दरवाजे और खिड़की के गिलास भी चकनाचूर हो गए। तो इस प्रकार की घटना एक कबाड़ी वाले के पास में होती है, जिसमें एक लॉन्चर का सेल ब्लास्ट हो जाता है और उसी कबाड़ी वाले के पास में और लॉन्चर के सेल मिलते हैं, यानी 5 सेल उसके पास में पड़े हैं। तो ये बड़ा शक जाता है कि ये आर्मी के इन्फेंट्री के लॉन्चर के सेल कबाड़ी वाले के पास में क्या कर रहे हैं। क्या कबाड़ी वाला किसी इन्फेंट्री के जवान के साथ मिला हुआ है, जहां से उस इन्फेंट्री बटालियन के जवान ने वो सेल वहां से चोरी करके कबाड़ी वाले को लाके दिए हैं। इसमें बड़ी साजिश की बू आ रही है और आर्मी इंटेलिजेंस को इस बात को गहनता के साथ में चेक करना चाहिए, जांचना चाहिए और निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए कि ये सेल आए कहाँ से। क्योंकि तौफीक के तो चिथड़े उड़ गए, वो तो बता नहीं पाएगा, लेकिन इसके लोट नंबर से और इसके जो अम्यूनिशन डिपो से चेक करना चाहिए कि ये सेल कहाँ से रिलीज हुआ है, किस इन्फेंट्री बटालियन को अलॉट हुआ था और किस फायरिंग के दौरान ये सेल स्पेयर हुए हैं, या फिर वहाँ से इनको स्पेयर करके कबाड़ी वाले को लाके दिया गया है। कुछ तो कुछ इसमें गड़बड़ है और दाल में काला है। इस बात की पूरी जांच करनी चाहिए और पुष्टता के साथ में और ईमानदारी के साथ में जांच करनी चाहिए, ताकि हमारे देश में आगे से इस प्रकार की घटनाएं ना हो, जहां इन्फेंट्री बटालियन के लॉन्चर के सेल किसी कबाड़ी वाले के पास में पहुंच जाए। बड़ी ही गंभीर घटना है। बड़ी गंभीर का मतलब बहुत ही गंभीर घटना है कि इन्फेंट्री बटालियन इन सेल को फायर नहीं करती है और कबाड़ी वाले के पास में पहुंच जाते हैं। ये सेल स्पेयर किए गए हैं और इनको बेचा गया है, क्योंकि इसमें
कई ऐसे मेटल निकलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कीमत के होते हैं। तो इस बात का खुलासा होना चाहिए कि ये सेल किस इन्फेंट्री बटालियन के हैं और कबाड़ी वाले के पास में कैसे पहुँचे, किसने पहुँचाए। बने रहिए चैनल के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक अवेयरनेस फैल चुके कि आर्मी के अम्यूनिशन कबाड़ी वाले के पास में पहुँच रहे हैं और उसके ऊपर रोक लगनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद साथियों।